नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रॉय। तो आज अल्टीमा कैरियर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टेली जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका बेस्ट जो सीखने का जो तरीका है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके करें। वैसे तो हम बहुत अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल होगा। और जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, जो ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग है, वो कहीं ना कहीं जो है हमें क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो आज हमारे पास एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में जो पहला है, मिस नीलम वैष्णवी स्टार्टेड ए बिजनेस सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड with two others named Sudhir Vaishnavi and Sanjay Kumar Behra with a capital of rupees 10 lakhs. Miss Neelam Vaishnavi invested rupees 5 lakhs and others two directors 2.5 lakhs each at care of AK Batra and Associates, 836 first floor Rajouri Garden, New Delhi, West Delhi 110027 IN। CIN नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, जीएसटी नंबर है और पेन नंबर में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो एज यूजुअल जैसे प्रीवियस हम लोग ने वीडियोस पे डिस्कस किया था कि जो जीएसटी नंबर होता है उसमें ऑलरेडी पेन नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फर्स्ट 2 जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जो 2 है डिजिट नंबर जो है वो स्टेट कोड होता है। आफ्टर देन 10 डिजिट जो है वो पेन नंबर होता है और लास्ट का 3 जो है यूनिक जीएसटी कोड होता है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इसका एंट्रीज को। और जैसे कि हम लोग ने पहले भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैं रिपीट करते चलूंगा कि किसी को कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो हम एजुकेशनल और लाइसेंस, ये सारे जो 3 ऑप्शन है लाइसेंस मोड के लिए है और यहाँ पे एजुकेशनल। एंड ओनली द लिमिटेशन इज दैट कि टेली सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिटेशन देती है कि डेट का, यानी कि एजुकेशनल मोड पे जो है 1 तारीख 2 तारीख आइदर 31 को हम यूज कर सकते हैं और लाइसेंस वर्जन में हम किसी भी डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हम यहाँ पे लर्निंग पर्पज से यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल वर्जन एजुकेशनल मोड को यूज करेंगे, उसका यहाँ पे कोई कंपनी पहले से क्रिएट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कुछ कंपनी क्रिएट किया है। तो कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट रिमोट कंपनी स्पेसिफिक पार्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्राइव। अगर किसी ड्राइव में है तो चूंकि हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। इसको हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं या कंपनी पार्ट, यानी कि हमारा जो कंपनी का जो डाटा है वो सेव कहाँ पे होगा। तो जनरली इसको जो है बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे ही मिलेगा, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट पे जाते हैं। उसका जो है जो कंपनी डाटा पाथ या डायरेक्टरी अगर इसको बोल ले, अगर हमको किसी और फोल्डर पे इसका डाटा को रखना है तो हमें क्या यहाँ पे क्लिक करके और बैक स्पेस यूज करते हुए करना है। क्योंकि अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करके जो कंपनी का हमारा नाम है, जैसे कि साइड में आपने देख रहे होंगे स्क्रीन में, सनराइज इंटरनेशनल लिमिटेड। मेलिंग नेम तो होता है, मेलिंग नेम में क्या है, कंपनी का नाम भी हो सकता है या तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक कंपनी है जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, बस उसको रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो वैसे जो है हम वहाँ पे मेलिंग नेम में शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हैं। स्टेट का जो सिलेक्शन है हमें सही देना है। आपको ये जो फिलअप है कंपनी क्रिएशन में बहुत ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि सारे इनवॉइस और जीएसटी का रिपोर्ट्स जो है सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करके, जहाँ पे भी जो एड्रेस आएगा यहीं से आने वाला है। तो हमें प्रॉपरली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी का वो हमको फिट करना है। और यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर्स बिगेंस फ्रॉम, तो ये हमारा इंडिया में जब कभी भी होगा तो 1 अप्रैल ही होगा। लेकिन बिजनेस बुक्स बिगेंस फ्रॉम, यानी कि हमने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, खाता वही मेंटेन करना कब से स्टार्ट किया। तो बाय द वे मैं यहाँ पे अभी डेट दे रहा हूँ फर्स्ट, तो उसके लिए क्या है 1/11 एंटर करने से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2021 लिया, इसको मैं 22 कर लेता हूँ। और इस कंपनी को अभी सेव करने के लिए जो है इधर एंटर करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इधर कंट्रोल ए भी प्रेस करेंगे तो क्या हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ। चलिए फिर सब कुछ ठीक है और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये हमारा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली बोल के आ गया। और ये जो ऑप्शन हमें ओपन होकर आया वो फीचर्स का ऑप्शन आया। तो फीचर्स जो है कंपनी का एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि टेली का जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है वो एक मैन्युफैक्चरर के लिए भी है, रिटेलर के लिए भी है, एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है, यानी कि हर एक तरीके का बिजनेस और प्रोफेशन को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारा फीचर्स जो है हर एक कंपनी में अवेलेबल हो। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार जो है उस ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि जो फीचर्स हमें नहीं चाहिए हम नो कर देंगे तो क्या है वो हमारे, तो यहाँ पे हमें जीएसटी चाहिए था
तो एंटर करके मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये जीएसटी है, जीएसटी नंबर हमें फिट करना है। यहाँ पे जो है हमें क्या जीएसटी नंबर ही फिट करना है, और 07 जो है ये हमारा स्टेट कोड होता है, और दिल्ली का जो स्टेट कोड है वो 07 ही है। उसके बाद जो है यहाँ पे पेन नंबर जीएसटी में होता है, तो BOWPP5921G ये जो है पेन नंबर है, और उसका 1ZB ये जो है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसका बाकी जो ऑप्शन है उसको हम अभी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसको एंटर करके एक्सेप्ट किए। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है जिसको अभी फिलहाल हमको कुछ नहीं करना है, और कंपनी का CIN नंबर और पेन नंबर को पुट करने के लिए जो क्या है हमें ये साइड में आप देख सकते हो मोर डिटेल्स बोल के दिया है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ नीचे में पेन नंबर एंड CIN नंबर। तो पेन नंबर जो है BOW क्योंकि जीएसटी नंबर से हमें मिल जाता है PP5921G1 ठीक है, यहाँ तक ही आएगा, G तक आएगा। उसके बाद जो है CIN नंबर जो है हमें दिया गया है U51909DL, यानी कि एक DL मीन्स दिल्ली से रजिस्टर्ड है, कौन से ईयर में 1991 को रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी। PLC 045163 ये जो है कंपनी का आइडेंटिटी नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पे फीचर्स को भी कंट्रोल 1 प्रेस कर रहे हैं, और ये जो है हमारा कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हुआ, और हमारे क्या है यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे हमारा ओपन होके आ गया। उसका यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कंपनी जिसने स्टार्ट किया नीलम वैष्णवी एंड सुधीर एंड संजय बेहरा वैसे कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, तो इन लोगों का क्या है हमें वाउचर एंट्री करना पड़ेगा, इन लोगों का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और एज यूजुअल जैसे कि पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि कभी भी कोई भी फाउंडर हो, ऑनर हो, मालिक हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप कंडीशन में, तो जो भी फाउंडर है, ऑनर है, उसको हम अंडर कैपिटल अकाउंट ही रखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में कुछ शॉर्टकट से चलते हैं, क्योंकि लेजर हम क्रिएट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली वाउचर एंट्री से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है पेमेंट, अब हमें कोई भी वाउचर एंट्री करना है तो एक चीज आप समझ के रखना कि मैं अगर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, आप अगर एंटर कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमें सेंटर पॉइंट क्या होना पड़ेगा, एज ए कंपनी हमको खुद को मानना पड़ेगा। तो अगर मैं कंपनी हूँ और नीलम वैष्णवी और सुधीर और संजय बेहरा जो है पैसा पे कर रहा है, तो क्या होगा, हमने क्या किया, रिसिप्ट किया। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि वहां पे जो है टाइप ऑफ वाउचर एंट्री है, जहां पे F6 जो है रिसिप्ट के लिए है। तो स्क्रीन में F6 मैंने प्रेस किया, और ये हमारा वाउचर टाइप जो है वो रिसिप्ट पेमेंट से रिसिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पैसा कैसे दिया गया है, अभी तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो कैश और 2 लेजर हमारा यहाँ पे पहले से बना हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट टेली हमें देती है कैश इन हैंड का कैश लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। उसका यहाँ पे मैं Alt T करता हूँ स्क्रीन पे क्रिएट के लिए, और यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे पहुंच गया, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा MS नीलम वैष्णवी अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये क्वेश्चन है कि अगर सपोज कोई ग्रोसरी शॉप है और सामान जो है मालिक जो है सामान भी लेके जाता है घर पे अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए, तो उस कंडीशन में हम इसको एस करेंगे। बट हमारे इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, और बाय द वे और डिटेल्स हमारे पास नहीं है, उसका एड्रेस भी नहीं है, तो हम इसको स्किप करके चल रहे हैं, और कंट्रोल A में प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ नीलम वैष्णवी का जो है लेजर अंडर कैपिटल ग्रुप में हमें बन गया, और यहाँ पे हमें अमाउंट कितना रिसीव किया कंपनी ने नीलम वैष्णवी से 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख रुपीज मैंने पुट किया। उसके बाद जो है 2 और यहाँ पे सुधीर वैष्णवी एंड संजय कुमार बेहरा, तो इसके लिए भी एक ही वाउचर में हम एंट्री कर सकते हैं। Alt C कर लेंगे यहाँ पे, और सुधीर वैष्णवी का लेजर बनाएंगे। इसका भी लेजर जो है अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। क्यों कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि ये भी एक फाउंडर मेंबर है। आप एक चीज को ध्यान रखना, नहीं तो प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी दिया गया है कि कैपिटल अकाउंट जो है वैसे व्यक्ति जो कि कंपनी का फाउंडिंग कर रहा है, डायरेक्टर्स है, ऑनर है, या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, अगर सिंगल ऑनर है प्रोप्राइटर बोला जाता है, तो प्रोप्राइटरशिप में भी जिन लोगों का भी होगा उनका अकाउंट जो है अंडर कैपिटल अकाउंट देंगे, सो डेट उसको टेली जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये जो ऑनर है। तो ये लिस्ट ऑफ द ग्रुप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कोई भी ऑनर का कंडीशन में एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑनर कोई भी होता है तो उसको अंडर कैपिटल अकाउंट ही लेके चलना है। इसको मैं कंट्रोल A किया, और इसने कितना दिया 2,50,000। हमें क्वेश्चन में 2.5 लाख दिया है, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख अगर वर्ड्स पे लिखेंगे तो नहीं होगा, उसको हमको क्या फिगर्स पे देना पड़ेगा। उसका क्या है संजय कुमार बेहरा, इनका भी अंडर कैपिटल अकाउंट होगा, इसको भी कंट्रोल A किया, और 2,50,000 यहाँ पे हमने इसको
फीड किया। तो ये हमारा टोटल 10 लाख रुपीज अभी हमारे कंपनी में पैसा कैश इन हैंड आ चुका है, इसको भी एक्सेप्ट किया और ये हमारा अभी कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर मैं बैलेंस शीट जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैपिटल अकाउंट 10 लाख एंड करेंट एसेट्स जो है 10 लाख शो कर रहा है। करेंट एसेट्स क्यों शो कर रहा है? एज वी डिस्कस अर्लियर कि एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश इन हैंड, डिपोजिशन बैंक अकाउंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सारा जो है हमारे करंट एसेट्स होता है। जो कि तो यहाँ पे ये हमारा जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेप 1 था उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे डेट को चेंज करके हमें एंट्री करना है, तो वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री में जो है फिर से यहाँ पे डेट चेंज करने का बात हुआ है। तो डेट को हम चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे डेट को चेंज करने के लिए और 2 नवंबर 2022 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, सी रिक्रूट ए रिसेप्शनिस्ट मिस काजल दास विथ पे ₹5,000 एंड ऑफिस बॉय मिस्टर विकास थापा विथ पे ₹3,500 पर मंथ। तो इसका जो है यहाँ पे कोई एंट्री तो अभी नहीं करना क्योंकि जस्ट इनका क्या है, ज्वाइनिंग ही हुआ है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ज्वाइनिंग का समय जो है सैलरी नहीं होता बल्कि 1 महीना कंप्लीट होने के बाद ही सैलरी होता है। तो इनका लेजर हम क्रिएट करते तो हम बैक चलते गेटवे ऑफ टेली में और उसके बाद जो क्रिएट ऑप्शन में है चूंकि वहां से लेजर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में लेजर और लेजर में जाके हम यहाँ पे MS काजल दास का लेजर बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो है एक एम्प्लॉय है कंपनी का और सैलरी पे है, तो सैलरी पे जब होगा तो एक कंपनी के लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि एक्सपेंसेस है, सैलरी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा इनडायरेक्ट। अगर आप कमीशन पे हो तो कमीशन अगर है, इंसेंटिव है, जैसे कि आपका फ्लाइट चार्जेस हो गया, वेजेज हो गया, तो वो जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आप अर्न कर रहे हो तो डायरेक्ट इनकम होता है। तो कंपनी यहाँ पे पे कर रही है तो उस कंडीशन में क्या है, कंपनी यहाँ पे पे कर रही है तो एम्प्लॉय का कभी भी हम लेजर क्रिएट करेंगे जो सैलरी बेस्ड है तो ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करना है। और उसके बाद जो है बाकी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए तो अभी इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा लेजर एक बन गया। उसका क्या है, मिस्टर विकास थापा, विकास थापा, इसको भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो इसको मैं कंट्रोल A कर लेता हूँ यहाँ से और ये हमारा 2 लेजर क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हुआ कि नहीं कैसे पता लग गया, तो चलिए उसके लिए क्या है, इधर हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जा सकते हैं या तो अल्टर पे जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो लेजर हमने बनाया है तो वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो, कुछ अगर गलत एंट्रीज हो गया तो यहाँ पे आप अल्टर पे जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमें अगेन डेट चेंज करने का है और पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2300 बाय कैश। तो यहाँ किसी भी चीज का जो है लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और एज यूजुअल जैसे कि हमने डिस्कस किया एजुकेशनल मोड पे हम काम करें, 3 तारीख हमारा काम नहीं करेगा, एंटर करूंगा फिर भी नहीं लेगा, तो इसीलिए जो है 31 इधर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है तो 1 दिसंबर मैंने यहाँ पे ले लिया और पैसा कहाँ से दिया जा रहा है, कैश से। और ये जो है क्या होगा, पेमेंट होगा। तो रिसिप्ट जो हमारे वाउचर टाइप स्क्रीन पे भी आप विजिबल हो रहा है, ये यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद एंटर कैश में हमारा पैसा है। और यहाँ पे पार्टिकुलर्स मतलब क्या है कि किसको दे रहा है, किस लिए दे रहा है, वो सारी चीज का एंट्री होगा। यानी कि लेजर क्रिएशन जो है किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, फर्म का हो सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर जैसे कंप्यूटर मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो उसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं Alt+C प्रेस करता हूँ और लेजर क्रिएशन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये जो कंपनी के लिए क्या होगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो खर्च हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कोई फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा है देन ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। चलिए फिर कंट्रोल A करता हूँ यहाँ पे और एक्सेप्ट करता हूँ और इसका एंट्री जो मैं यहाँ पे 2300 एंट्री कंप्लीट करता हूँ और इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आया है कि पेड सैलरी टू MS काजल दास ₹5000 एंड मिस्टर विकास थापा ₹3500। तो सैलरी देना है, जैसे कि काजल, जो भी लेजर हम लोग एक बार बना लिया वो जो है हमें जब तक वहां से डिलीट नहीं करते वो हमें वहां पर रहेगा 5000। और इसको मैंने कंट्रोल A कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगेन जो है यहाँ पे विकास थापा का 3500, इसको भी मैंने कंट्रोल A किया, सेव किया। तो ये भी हमारा एंट्री कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है ओपन ए बैंक अकाउंट इन ICICI बैंक विद डिपोजिट ऑफ ₹10,000 हैविंग अकाउंट नंबर और सारा डिटेल्स अकाउंट का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे किस तरीका से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा ऑप्शंस को, जो F4 में हमने शो करा। यानी कॉन्ट्रा क्या होता है, कैश
काउंटर से अगर पैसा अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है हम कॉन्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा करता हूँ। उसके बाद में जो है यहाँ पे अकाउंट कहाँ से कहाँ पे पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं Alt C प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो है हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ICICI अकाउंट बोल के हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर बैंक अकाउंट यहाँ पे 3 ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, देख सकते हो। तो पहला जो है बैंक अकाउंट, यानी कि नॉर्मल जो भी सेविंग और करेंट अकाउंट होगा उसको सिंपली बैंक अकाउंट पे ले सकते हैं। अदर CC अकाउंट मीन्स कैश क्रेडिट अकाउंट, यानी कि कैश वो टाइप ऑफ अकाउंट पे लिखा ही रहता है, आपका पासबुक नहीं तो आपका स्टेटमेंट पे वो मिल जाएगा। और नहीं तो कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट वहाँ पे रहेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे सिंपली बैंक अकाउंट लेते हैं। और जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट लिया तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो चेंजेस आया कि अब जो है यहाँ पे टेली पूछ रहा है अकाउंट नंबर कितना है। तो अकाउंट नंबर मैंने फीड कर दिया। IFC कोड यहाँ पे पूछ रहा है, तो IFC कोड ICIC 000629 देन स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड जो है दिया हुआ है। स्विफ्ट कोड जो होता है आपका कभी भी फॉरेन कंट्री से आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का जरूरी पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रांच, तो ब्रांच जो है हमारा यहाँ पे न्यू दिल्ली राजौरी गार्डन, ये हमारा ब्रांच है। उसका सेट अल्ट्रा चेकबुक डिटेल्स, चेकबुक प्रिंटिंग, ये सबको जो है हम लेटर ऑन यहाँ पे आके बाद में देखेंगे। और फिलहाल अभी हमारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एड्रेस है बैंक का, तो बैंक का एड्रेस भी हमें दिया गया है। तो J1218 राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। बाकी और कोई डिटेल्स यहाँ पे हमें नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करूँगा और ये लेजर को एक्सेप्ट करूँगा। तो ये हमारा जो है बैंक का एक ICICI अकाउंट जो है खुल के लेजर हमारा बन गया। और यहाँ पे कॉन्ट्रा में क्या करना है, पार्टिकुलर, यानी कि वो अकाउंट में पैसा कहाँ से डिपॉजिट होगा, तो कैश से डिपॉजिट होगा। कितना अमाउंट होगा, तो 10,000 अकाउंट ओपनिंग में लगा। तो यहाँ पे हम 10,000 जैसे ही दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंट बैलेंस जो है 10,000 शो कर रहा है। तो जहाँ से जाएगा वो पार्टिकुलर्स में रहेगा और जहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है वो ऑलवेज अकाउंट पे रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना कि इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और ये हमारा ये एंट्रीज भी कंप्लीट हो गया। उसका इस सेम डेट को और एक है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फॉर ऑफिस, यानी कि ऑफिस के लिए जो है फर्नीचर परचेज किया वर्थ ₹50,000। तो इसको नो डाउट हमको परचेज में एंट्री करना पड़ेगा। तो हम F9 परचेज पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, इस तरीका का कभी यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं किया कि कौन सा क्या आइटम है। तो वैसे एंट्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेंज मोड पे जाना है और चेंज मोड पे जाके जो है इसको अकाउंटिंग इनवॉइस हम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंपली पार्टी नेम पार्टिकुलर्स करके आएगा और सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर कोई इनवॉइस नंबर है तो ठीक है आप दे सकते हो, मैं अभी रैंडमली दे रहा हूँ। और ये जो पार्टी अकाउंट नेम है, चूंकि पार्टी का अकाउंट नाम भी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो ये कैश में एंट्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिटेल्स है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको स्किप करके चलेंगे। और उसके बाद पार्टिकुलर्स में क्या है, यहाँ पे Alt C करके यहाँ पे एक लेजर हम बनाएंगे फर्नीचर। और इसको जो अंडर ग्रुप देना है क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है। और ये बात को आप ध्यान रखना कि कोई भी ऑफिस यूज के लिए जो सामान हम खरीदेंगे, चाहे वो फर्नीचर हो या कोई भी सामान हो जो कि प्रोडक्शन या तो उसमें यूज होता है, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियोज में डिस्कस किया था करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। तो ये सब जो है फिक्स एसेट्स होता है, इसको कैपिटल गुड्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे हमें उसका हमको लेजर मिल जाएगा ग्रुप्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप में F प्रेस करने से फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे हम उसको फिक्स एसेट्स लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे टेली पूछ रहा है क्या इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री मेंशन ही नहीं है तो हम कैसे दे सकते हैं अफेक्टेड। तो इसको इस तरीके से चलेंगे। GST का भी कोई डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे इसको जस्ट एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो अमाउंट वर्थ रुपीज कितना 50,000 का परचेज हुआ है तो 50,000 यहाँ पे दे देंगे एंड ऑफ द लिस्ट। एंड देन ये एंट्री भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट कर। अब चलिए बैलेंस शीट में जाके फिर से व्यू करते हैं कि हमारा क्या क्या एंट्रीज हुआ और क्या क्या चेंजेस हुआ। उसके लिए B प्रेस करेंगे तो आ जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स एसेट्स हमें शो कर रहा है 50,000। करंट एसेट जो है यानी कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट वो आ रहा है हमें। और कैपिटल अकाउंट अभी भी 10 लाख रुपीज शो कर रहा है क्योंकि ये रुपया जो है इन्वेस्टेड हुआ था फॉर द जो भी डायरेक्टर्स है, हमारा 3 डायरेक्टर्स मिलकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो कर रहा है 10,800, यानी कि क्या है कंपनी का अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुआ है
है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, तो यानी कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुआ तो उसको नेट लॉसेस बोल के कंपनी उसको अभी डेली उसको देख रही है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है वाउचर एंट्री हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे डेट चेंज किया गया है तो फिर से हम F2 प्रेस करेंगे और हम 2 दिसंबर को डेट लिया। और ये जो है क्वेश्चन क्या है, संजय कुमार बेहरा वर्थ विड्रॉ ₹50,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पज, यानी कि उसने क्या किया, विड्रॉ किया है 50,000 पर्सनल पर्पज के लिए, तो कंपनी क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा। कि कहाँ से, क्योंकि हमारा कैश में ही पैसा है तो कैश का पैसा जो है यहाँ पे, और किसने, संजय कुमार बेहरा। तो लेजर जो भी हम लोग ने बनाया उसको फिर से रिपीटेड लेजर नहीं बनाना है, प्रीवियस लेजर को ही हम यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल लेजर्स बनाएंगे तो एक तो सेम नाम जीत होगा तो टेली कभी लेगा ही नहीं, तो सेम लेजर को हमको यूज करना है। और यहाँ पे कितना विड्रॉल किया, 50,000। आप देख सकते हो कि अभी तक जो है 2,50,000 करंट बैलेंस है संजय कुमार बेहरा का अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने प्रेस कर दिया तो वो 2 लाख हो गया, यानी 50,000 विड्रॉल हो गया। और इसको हम कंट्रोल ए कर लेंगे, या अगर नरेशन में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि विड्रॉ ₹50,000 फॉर पर्सनल पर्पज। तो ये जो होता है रिमार्क्स होता है, यानी कि कभी कोई भूल जाए कि अरे हमने पैसा कब विड्रॉ किया था, तो वो पर्पज में हम उसको लिख सकते हैं रिमाइंडर के तौर पर। तो इसको भी मैंने कंट्रोल ए किया और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। और अभी जो लास्ट और सबसे जो इंटरेस्टिंग अभी हम लोग को मिलने वाला है, दैट इज एन परचेज, यानी कि हमने कुछ स्टॉक आइटम का यहाँ से परचेज करना है। तो परचेज कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम गार्ड कंप्यूटर सिचुएटेड एट ऐसा करके एड्रेस दिया गया है। तो अब हमें यहाँ जीएसटी का भी हम लोग काम करने वाले हैं इस एग्जाम्पल्स में। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं F9 प्रेस करते हैं। कीबोर्ड पे आप F9 प्रेस कर सकते हो, या तो माउस से यहाँ पे कर सकते हो, और ये परचेज हमारा हो गया। अब फिर से यहाँ पे चूंकि आइटम को हमको परचेज करना है तो यहाँ पे चेंज मोड करेंगे और यहाँ पे आइटम इनवॉइस करेंगे। उसका जो है यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया गया है हमें, तो GC/2021/4003। उसका डेट जो है ये 2 दिसंबर है। उसका जो यहाँ पे है इसका हमको लेजर बनाना पड़ेगा गार्ड कंप्यूटर्स का। तो यहाँ पे हम लोग लेजर बनाते हैं Alt+C करके, और यहाँ पे गार्ड कंप्यूटर्स। और यहाँ पे कंडीशन आता है कि इसको हम परचेज अकाउंट पे भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्या है कि जनरली हम किसी से सामान एक बार लिए, 2 बार लिए, तो बाद में जाके फिर उधार लेना शुरू हो जाते हैं। या तो हम, मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, एक बार आया ठीक है, दूसरे बार आया, तीसरे बार वो बोलेगा कि भैया आप 10,000 पकड़ो, बाद में 5,000 मैं बाद में देता हूँ। तो इसीलिए वन वे ऑफ इंट्रीज अगर हम करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा। अगर आप अकाउंटेंसी में नए हो तो बेटर है कि एक ही तरीका से किया जाए। तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कस्टमर सप्लायर जो होता है वो सैलरी क्रेडिटर होता है। अगर आपको बाकी में दे रहा है, क्रेडिट में सामान दे रहा है, और कोई कस्टमर को आप क्रेडिट में दे रहे हो, तो क्या है वो सैलरी डेब्टर्स होता है। तो यहाँ पे चूंकि हम परचेज क्वेश्चन के हिसाब से परचेज लेके चलना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा और यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर्स लेके चलूंगा। और क्या होता है उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसका यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड पूछ रहा है, तो चलिए 30 डेज का मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हमें पूछ रहा है, तो सॉल्ट स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। एड्रेस जो है ये पंजाब का है, तो हमें यहाँ पे स्टेट को सिलेक्शन करना है, नहीं तो हमें जीएसटी में रिपोर्टिंग में गलत हो जाएगा। पिन कोड जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है पिन कोड, तो पिन कोड को मैं स्किप करूँगा। और यहाँ पे पेन नंबर, जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर से हमें पेन नंबर मिल जाएगा AHJPG8211D। ये हमारा पेन नंबर है। और जीएसटी नंबर जो है 03, पंजाब का स्टेट कोड 03 है, और ये HJPG8211D1ZX। तो ये हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पे दे दिए। तो ये हमारा यहाँ पे लेजर क्रिएट हुआ, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ पूछ रहा है रिसिप्ट नंबर, तो ये डिटेल्स हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और इस पेज को भी पार्टी डिटेल्स में फिर से हमको रिव्यू करके आया कि कोई चेंजेस करना तो कर सकते हैं, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना, तो एंटर किया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा परचेज का अंडर। अच्छा, एक यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और ये जो है क्या है, ये भी ऑफिस यूज के लिए सामान जो भी परचेज हो रहा है वो फॉर द ऑफिस यूजेज के लिए हो रहा है। तो ऑफिस यूजेज के लिए हो रहा है, तो ये भी अंडर फिक्स एसेट्स होगा। तो इसको हमें अभी फिलहाल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फिक्स एसेट्स का लेजर बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड बोल के नहीं दिया गया था। तो चलिए यहाँ पे एक लेजर मैं क्रिएट करना चाहूँगा, फिक्स एसेट्स अंडर फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है कि हमें ये इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड बोल के एस करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, तो F12 प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे
यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर द लेजर, ये एस होना पड़ेगा। अगर ये नो रहेगा तो क्या है, वो ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे नहीं शो करेगा। तो ये चीज को ध्यान रखें। अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या है, हमें F12 प्रेस करके यहाँ से हमें वो इसका कॉन्फ़िगरेशन को जो है इनेबल करना पड़ेगा। तो अलाउ यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर द लेजर्स, इसको एस करना है, तब हमें ये यहाँ पे शो करेगा। और इसको भी हमको एस करना है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड। उसके बाद में जो है यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है। तो जीएसटी में जो है यहाँ पे अभी फिलहाल हम जीएसटी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में ही एंट्री करेंगे। और उसके बाद जो है इसको लेजर को हम एक्सेप्ट किए यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे स्टॉक आइटम, यानी कि एक एक आइटम को हमको बनाना है। तो चलिए Alt C करते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि अभी जो मैं पेज पे हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएशन पेज पे हूँ। और यहाँ पे जो है Lenovo AIO आइडिया पैड 3104 GB 1000 GB DOS। अब जो है यहाँ पे नाम पे ही उसका कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है यूनिट पूछेगा कि इसका मेजरमेंट जो है किस यूनिट पे करे, तो इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम है तो। और जनरली कंप्यूटर्स लैपटॉप का जो होता है नंबर्स पे होता है, तो इसको हम नोज देंगे। यहाँ पे आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा नंबर्स, और यहाँ पे NOS करके आप यहाँ पे देख सकते। अब डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। चूंकि किलोग्राम होता तो देते डेसिमल प्लेस 2, चूंकि नंबर्स में है तो वहाँ पे पीसेस नोज इस समय तो कहाँ से होगा, तो डेसिमल प्लेस 0 ही रहेगा। इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ। और यहाँ पे जो है हमें GST को एप्लीकेबल करना है, इसको एस करना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन HSN कोड पूछ रहा है, लेकिन वो हमारे पास डिटेल्स नहीं है, तो उसको मैं स्किप करूंगा। और जनरली ये बाय डिफॉल्ट आएगा भी नहीं, यहाँ पे मैंने इनेबल करके रखा था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर नो कर दूंगा तो ये भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी भी पेज पे कोई चेंजेस करना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन वैल्यू, और ये जो आइटम है वो टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल देंगे। एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, कुछ वैसा सामान होता है जो एग्जम्प्टेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज नहीं करती है। नील रेटेड होता है, कोई सैंपल है, मेडिसिन का सैंपल्स है, तो यहाँ पे जो है वो टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे परसेंटेज जो GST का दिया गया है 18%। और हो सके कि आपका ये स्क्रीन में इस तरीका से ना आए, इंटीग्रेटेड और सेस बोल के सेंट्रल और स्टेट को शो न करे। अगर वैसा कंडीशन है तो ये लास्ट का ऑप्शन जो है शो ऑल GST टैक्स टैब F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको इनेबल कर सकते हो। और जैसे ही मैंने एंटर किया 99% जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। तो ये है, और ये हमारा क्वांटिटी जो है 5 पीस परचेज किया गया है एट द रेट ऑफ 27,500। उसके बाद नेक्स्ट जो है Alt C करके उसको भी मैं करता हूँ यहाँ पे। Acer लैपटॉप Z2238 GB 2 TB TB Windows 10 Core i5। इसका भी यूनिट जो है नोजेस पे रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। GST को एस करेंगे यहाँ पे और इसको टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद जो है इसका भी 18% यहाँ पे GST है। ये जो है 3 नोज परचेज किया गया है एट द रेट ऑफ 54,000। उसका बाद Alt C और है हमारे पास Acer लैपटॉप बैग वाटर प्रूफ USB चार्जिंग पॉइंट। इसको भी जो है बैग है, तो नोजेज पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे GST एस, और यहाँ पे जो GST रेट है उसका 12% है, यानी कि इस तरीके से अगर स्टॉक पे अगर हम GST को फिट करते हैं तो हम मल्टीपुल, एक ही इनवॉइस में मल्टीपुल टैक्सेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पीसेस है, रेट जो है 2400। और ये लास्ट वन दैट इज ना कंप्यूटर टेबल। इसको भी काउंटिंग अगर किया जाए तो नोजेस पे हम ले सकते हैं, तो नोजेस पे ले लेंगे। उसके बाद GST एस करना है टैक्सेबल, और इसका जो है 28% जो है GST रेट है। तो इस तरीका से ये हमारा स्टॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ। 5 पीसेस है, रेट जो है इसका 7400। तो अब यहाँ पे जो है हमें और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो है GST के लिए। और यहाँ पे एक कंडीशन आता है जिसको कि हमको देखना है कि इंटर स्टेट जो होता है, यानी कि हमारा कंपनी कहाँ का है, दिल्ली का रजिस्टर्ड है, और हम सामान कहाँ से परचेज किया, पंजाब से। ये यानी कि इंटर स्टेट है, पंजाब हरियाणा पार करके दिल्ली आएगा। तो यहाँ पे तो हरियाणा गवर्नमेंट भी बोलेगा कि मुझे भी टैक्स चाहिए, तो इसीलिए जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वन कंट्री वन टैक्सेशन बोल के जो हमारा GST को इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो वहाँ पे मेनली 3 लेजर्स होता है। IGST फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि स्टेट और सेंट्रल सारा का टैक्स एक साथ हो जाता है। और सेम स्टेट होगा विद इन स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट बोल के बोला जाता है, तो उसमें जो है CGST एंड SGST यूज होगा इन द कंडीशन ऑफ स्टेट। अगर इंडियन टेरिटोरीज है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो उस कंडीशन में जो है SGST का जगह पे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जगह पे UTGST होगा, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो है हमें IGST यूज करना है, लेजर
लेजर नहीं है तो चलिए अल्ट सी करते हैं और IGST का लेजर यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। ये जो होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, क्योंकि ये टैक्स है गवर्नमेंट का, और टाइप ऑफ ड्यूटी GST होगा। उसका टैक्स टाइप जो है ये इंटीग्रेटेड होगा, इसका सही से आप सिलेक्शन करना। और बाकी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये सब कहीं पे कुछ भी नहीं देना, क्योंकि हम मल्टीपल टैक्सेशन टाइप पे काम करें। यानी कि हमारा जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है, इस इनवॉइस में 18% भी है समान टैक्स, 12% का भी है और 28% का भी है। दैट इज बेस्ट वे टू एंटर। उसका जिसको मैं कंट्रोल ए करूंगा तो आप देख सकते हो कि IGST हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद जो है ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जो कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि उसका कंडीशन है कि अगर कंसाइनमेंट का वैल्यू जो है मोर देन 50,000 है या तो 10 किलोमीटर से ज्यादा अगर मूव होता है तो उस कंडीशन में हमें ई-वे बिल देना है। लेकिन बाय द वे हम लोग लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं और हमारे पास इस क्वेश्चन में ई-वे बिल का डिटेल्स नहीं है, इसको मैं नो करूंगा और ई-वे बिल का बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे। तो इसको मैं एक्सेप्ट किया, न्यू रेफरेंसेस, और इसको मैंने एंटर किया। अभी चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने डायरेक्ट परचेज किया था, कैश पेमेंट करके हमने परचेज किया। लेकिन हम लोग ने क्या किया, इसको जो पार्टी अकाउंट नेम था गार्ड कंप्यूटर, उसको सैंडरी क्रेडिटर में ले लिया। क्रेडिटर का मतलब हो गया कि ऐसा सप्लायर जिससे कि हम क्रेडिट में सामान ले सकते हैं। तो अब हमें और एक स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हमारे पास कैश में ही रुपया है, तो कैश से कितना यहाँ पे किसको पे करना है, गार्ड कंप्यूटर्स। तो गार्ड कंप्यूटर्स से लेंगे, और कितना अमाउंट ड्यूज है तो गार्ड कंप्यूटर्स के नीचे जो है आप देख सकते हो वहाँ पे लिख दिया 408834। ये अमाउंट जो है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। तो कौन सा इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर भी आ गया। पेंडिंग बिल्स, अगर एक से ज्यादा भी बिल होता है तो यहाँ पे हमें शो करता है, क्योंकि हमारा एक है तो ये जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ और करेंट बैलेंस 00 उसका हो गया। तो चलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग ने सीखा कि कंपनी क्रिएट करना क्या है, कैपिटल अकाउंट में जो भी ऑनर्स है उसको कैपिटल अकाउंट में क्रिएट किया जाता है। कोई भी एम्प्लॉयज है उसको जो है हम लोग यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, अगर सैलरी पे है, अगर फिक्स सैलरी पे है, अगर कमीशन पे है तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी भी तरीका का एक्सपेंडिचर हो या किसी तरीका का परचेज या सोल्ड हो, वो सारे का पार्टी का हो या किसी भी, हमको लेजर तो बनाना पड़ेगा। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि अंडर विच ग्रुप हमको डिफाइन करना है, सो दैट टेली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। हम लोग ने यहाँ पे बैंक अकाउंट को ओपन किया, उसका जो है यहाँ पे कुछ वाउचर एंट्रीज किया, जहाँ पे मल्टीपल टैक्सेशन टाइप GST को एक ही इनवॉइस में कैसे एंटर किया जाता है और कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ लर्निंग करना जो होगा आपके लिए बहुत ईजी होगा और प्रैक्टिस भी आप बढ़िया से कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंटिन्यू करते रहिए और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप नो डाउट अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हो जाओगे, आप अपने बिजनेस को खुद मैनेज कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक डे।